बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो बहुत ही दुख भरा है, क्योंकि उसका नाम है प्यारी बेटियाँ। हज़रत दाहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु निहायत ही खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर ज़्यादा था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर आपका दीदार करती रहती थी, लेकिन इस वक्त तक आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दाहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया कल्बी का चेहरा देखा और सोचा कि ये इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की, या बारी ताला, कि इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे और इसको जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई ना, तो सुबह के वक़्त हज़रत दाहिया कल्बी आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और आकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या अहकाम लेकर आए हैं? आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद व रसालत के बारे में हज़रत दाहिया कल्बी को बताया। हज़रत दाहिया कल्बी ने कहा, अल्लाह पाक के प्यारे नबी, मुसलमान तो मैं हो जाऊं, लेकिन एक बात का डर हर वक्त लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए दाहिया, बता तूने कौन सा गुनाह किया है? तो हज़रत दाहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था, और चूंकि मैं कबीले का सरदार हूँ, मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि आपका प्यारा रब आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि इससे कहें कि अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने मुआफ़ कर दिया। हज़रत दाहिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाहिया, अब क्यों रोते हो? हज़रत दाहिया कल्बी कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी मुआफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाहिया, कैसा गुनाह, मुझे तो बताओ। हज़रत दाहिया फरमाने लगे, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते वक्त बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, और अगर बेटी हुई तो इसे ज़िंदा दफन कर देना। दाहिया रोते जा रहे थे और वाक़या बताते जा रहे थे। कहने लगे, मैं वापसी बहुत अरसे बाद घर गया तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। इतने में छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन? मैंने कहा, तुम कौन हो? तो बच्ची कहने लगी, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं। आपने अगर अब तक हमारी वीडियो को देखा है ना, अगर आपको अच्छी लग रही है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तवज्जो से सुनिएगा, बहुत रुला देने वाला वाक़या है। बच्ची कहने लगी, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं, आप कौन हैं? तो वो कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर इस घर के मालिक की बेटी हो तो मैं इस घर का मालिक हूं। या रसूलल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि इस छोटी सी बच्ची ने मुझे टांगों से पकड़ लिया और चूमने लग गई।
बाबा 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 आप कहाँ चले गए थे? बाबा मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दाहिया रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दे दिया, वो दूर जाकर गिर गई। और बीवी से जाकर पूछने लगा कि ये कौन है? बीवी भी रोने लग गई और कहने लगी, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रा भी तरस ना आया। मैंने सोचा कि मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर मैंने अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे कि हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी को दफन नहीं किया और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दाहिया की आंखों से अश्कबार आंसू जारी हो गए। या रसूलल्लाह, वो बच्ची बहुत हसीन थी, मेरा दिल कर रहा था कि इसे सीने से लगा लूं, फिर सोचता था कि लोग बाद में कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं किया क्योंकि वो मेरी अपनी थी। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला, मेरी बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दाहिया, ना मारना इसे। दाहिया, ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो माँ होती है ना। मैंने बीवी को धक्का दे दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। बच्ची मुझे रास्ते पे कहने लगी, बाबा मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? नाना के घर लेकर जा रहे हो? मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? बच्ची के सवालों का जवाब नहीं था मेरे पास। कभी वो मेरा मुंह चूमती, कभी बाजू, कभी गर्दन के गिर्द अपने बाजू कर लेती। मैं कुछ ना बोला। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और खुद इसकी कब्र खोदने लग गया। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई और अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए बोली, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हो, छाँव में आ जाओ। बाबा ये क्यों खोद रहे हो, इस जगह बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाओ। और साथ साथ मेरा पसीना और मुंह से मट्टी भी साफ करती जाती। लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब मैंने कब्र खोद ली तो मेरी बेटी मेरे पास आई, मैंने धक्का दे दिया और वो कब्र पे गिर गई। तो मेरी बेटी मेरे पास आ गई, मैंने उसको धक्का दे दिया और वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे बाजू मेरे सामने जोड़कर कहती रही, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, मैं नहीं जाती नानी के घर, ये मेरी शक्ल पसंद नहीं आपको तो मैं आपके सामने कभी नहीं आती। मगर बाबा मुझे ऐसे मत मारें, बाबा मुझे ऐसे मत मारें। इसकी बातें सुनकर भी मुझे तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरे से तवज्जो ख़त्म कर ली और बोली, ऐ मेरे मालिक, अल्लाह पाक से कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। अल्लाह वो नबी भेज, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हज़रत दाहिया कल्बी ये वाक़या सुनाते जाते थे और रोते जाते थे। ये वाक़या जब बता दिया तो हज़रत दाहिया कल्बी ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार रो रहे हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक भी गीली हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ जो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आपने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम भी रोने लग गए और कहने लगे, ए दाहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को,
हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दाहिया की रो रो कर हालत ख़राब हो गई। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक सलाम कहता है और फरमाता है, ए महबूब दाहिया को कह दे वो इस वक़्त था, वो वक़्त वो था कि जब इसने आप और मुझे यानी कि प्यारे नबी पर ईमान नहीं लाया था। अब मुझको और आपको इसने मान लिया है तो दाहिया का ये गुनाह भी हम मुआफ़ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, 2 बेटियों की कफ़ालत की, इन्हें बड़ा किया और इनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ खड़ा होगा। और इस तरह खड़ा होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली 2 उंगलियां होती हैं। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की और उनकी ये अहमियत पाई तो वो खुश नसीब तरीन इंसान होगा। और जिसकी बेटियां 2 से ज़्यादा हैं, 3, 4 या 5 हैं, तो सोच लें उसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराने वाले अफराद से मेरा एक सवाल है कि आप बेटियों की परवरिश खुद करते हो? नहीं, ये अल्लाह पाक के ज़िम्मे होता है। अल्लाह पाक बेटियों के सारे मामलात अपने ज़िम्मे ले लेता है। इसलिए अपनी बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, क्योंकि इन्हें अपने वालिदैन पर बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह पाक की ख़ास रहमत होती हैं। जज़ाकल्लाह।